तमाम को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन नफ्सिही व नफ़्क़िही व हम्ज़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम रमज़ाना ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से जिन्होंने हमको आपको तमाम को माह रमज़ान जैसे बाबरकत महीने में दाखिला दिया, सेहत तंदुरुस्ती से नवाजा, हमको इस बात की तौफीक बख्शी और हमको सहूलत दी कि हम बाइत्मीनान रोज़ों का एहतमाम कर रहे हैं। हर तरह की तारीफ़ें और हम्द व सना है और बाद इसके बेपनाह दरूद व सलामती है रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की इतनी प्यारी रहनुमाई फरमाई, अहकाम इलाही कि हम हर छोटी बड़ी सुन्नत को बआसानी समझकर अमल पैरा हो सक रहे हैं और उसका अजर हम पा सक रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके अहल-व-अयाल, आपके असहाब, आपके कुल मातबीन पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लिम व आलि अस्हाबी अजमईन। अजीज दीनी बहनों, इंशाअल्लाह ताला जैसे कि देखिए आज हम अपने उन्वान में प्रैक्टिकल नमाज का तरीक़ा सीखेंगे कि तरावी की नमाज हम कैसे पढ़ें, क्योंकि रमज़ान का रोज़ा जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं हम पर फ़र्ज़ है, यानी कि हम सबको रखना फ़र्ज़ है। और माशाल्लाह अब हम रमज़ान में दाखिल हो चुके हैं और एहतिमाम रोज़े की शुरुआत भी हो चुकी है। आज पहले रमज़ान का हम रोज़ा रख भी चुके हैं, लेकिन मेरी अजीज़ दीनी बहनों, साथ ही साथ रमज़ान की 3 खुसूसी इबादत में से एक इबादत क़ियामुल लैल भी है। और आज का ये जो हालात और मामला है, न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया ही आज लॉकडाउन की वजह से परेशान है और इस वजह से हर साल की तरह हम लोग इज्तिमाई तरावी में हिस्सा लेते हुए मसाजिद वगैरह में क़याम के लिए जा नहीं सक रहे। तो बहुत सारे लोग घरों में बड़े परेशान हैं। कुछ वो है जो साहिब इल्म हैं तो अपनी नमाजें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ वो है जिनको उतना, यानी कि जब से वो लोग नमाज पढ़ते आए वो लोग इमाम को ही फॉलो करते रहे, तो उनको घरों में पढ़ने का यानी कि तकलीफ हो रही है। तो ऐसे वक्त में हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम कैसे पढ़ें और क्या इतनी बड़ी नेकी से हम लोग महरूम रह जाएंगे। और कई जगह दिल में तकलीफ महसूस की जा रही है कि अगर हम इज्तिमाई तरावी पढ़ते तो सवाब के ज्यादा हकदार होते। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए ऐसी प्यारी रहनुमाई फरमाई है कि बंदगान इलाह पर आने वाली हर छोटे बड़े मामले के लिए अल्लाह ताला ने आज से 1500 साल पहले ऐसी रहनुमाई फरमा दी, किसी मामले में हमें अधूरा न छोड़ा। और आज के इन हालात में भी हम कैसे अपने घरों में इज्तिमाई तरावी पढ़ें, इसकी रहनुमाई भी हमको सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, साहब इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी से मिलती है कि दीगर औक़ात में ना सिर्फ रमज़ान का क़ियाम बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर और बेशतर अपने घरों में किस तरह अपने अज़वाज मुतहरात के साथ नमाज अदा करते थे, उस सुन्नत के तरीके हमारे यहाँ मौजूद हैं। अगर हम देख लेंगे तो बाआसानी अपने घरों में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ क़ियामुल लैल करते हुए इज्तिमाई तरावी का हम सवाब पा सकते हैं। और ये इतनी अजीम इबादत से हम महरूम न हो, इसीलिए आइए हम मदरसे बैतुस्सलाम के इन तालिबात के जरिए से, तुलबा के जरिए से हम यानी कि प्रैक्टिकल घर में पढ़ाने का तरीका देखेंगे कि हम घरों में कैसे तरावी का इज्तिमाई एहतमाम करें। तो आइए शुरू करें इंशाल्लाह। देखिए अगर हमारे घर में 2 मर्द है तो तब भी देखिए, अगर हम 2000 है 200 है तब भी हम इज्तिमाई इबादत कर सकते हैं। अगर सिर्फ 2 भी है तो वो भी इज्तिमाई इबादत होती है। तो अब अगर 2 मर्द हो और तो उनमें से एक पढ़ाएंगे जिनको दोनों में ज्यादा और अच्छी तरह कुरान याद है और दूसरे उनको फॉलो करेंगे। तो देखिए जो पढ़ाने वाले हैं उनके राइट साइड में उनको फॉलो करने वाले ठहरेंगे इस तरह से, और जो है जो ये पढ़ाएंगे और वो उनको फॉलो करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस तरह से इज्तिमाई तरावी का सवाब हम पा सकते हैं और उसकी जज़ा भी हम पा सकते हैं। और अगर घर में 2 से ज्यादा मर्द हो तो वो तमाम इमाम के पीछे ठहरेंगे, चाहे वो 2 हो या 10 हो या कितने भी हो। इस तरह से अब ये पढ़ाएंगे और वो उनको फॉलो करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस तरह से ये उनको तरावी पढ़ा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब अगर घर में खवातीन भी इनको फॉलो करें
और मैं तो ज़रूर ये कहूँगी मेरी बहनों, हम ज़रूर फॉलो करें। देखिए आम पिछले औकात में हम इतनी दूर दूर जाके इमाम को फॉलो किया करते थे, और आज हमारे बच्चे अगर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनमें इसकी तरबियत भी आती है, तो हम ज़रूर उनको फॉलो करें और वक्त की पाबंदी से अदायगी भी होगी और इज्तिमाई तरावी का हमको पूरा अजर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो आइए अब देखिए खवातीन इस तरह से ठहरे, क्योंकि खवातीन की सफ़ हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों की पीछे होनी चाहिए, वो बेहतरीन सफ़ है। तो इस तरह से वो घर के मर्दों के पीछे सफ़ बना के ठहरेंगी और ये इमाम पढ़ाएंगे जो इमामत करवा रहे हैं, और ये सब उनको फॉलो करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस तरह से तरावी का एहतमाम करेंगे। और अगर घर में सिर्फ 2 ही मर्द है पढ़ने वाले और बकिया सब खवातीन है, तो दूसरे मर्द पढ़ाने वालों के राइट साइड ठहरेंगे और खवातीन तमाम उनके पीछे ठहरेंगी, वो पढ़ाएंगे और ये उनको फॉलो करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस तरह से। और अगर घर में सिर्फ एक ही मर्द है और पढ़ने वाले बकिया तमाम खवातीन ही है, तो वो ऐसे ठहरेंगी। अब ये पढ़ाएंगे, तमाम खवातीन उनको फॉलो करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चाहे वो एक खातून हो या एक से ज्यादा हो, बिल्कुल इस तरह से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रखे इस साल भी हम बावजूद इस लॉकडाउन के हम कोशिश अगर करेंगे मेरी बहनों, तो हम पूरे पूरे नेकियों को पा सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने हमको, देखिए आज कई सारे लोग यानी कि क्वारंटीन है दवाखानों में, और कई सारे लोग परेशान हैं, और हम देखते हैं बावजूद इसके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सारों को सहूलतें भी दी है। तो हम उन तमाम अपने भाई बहनों के लिए भी दुआगो होते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला दे। जो बीमार हैं, अगर इस मर्ज का शिकार हो चुके हैं, तो उनको शिफाए कामिला देते हुए रमज़ान की बरकतों को पाने का मौका दे, अल्लाह उनको अपने घरों को लौटा दे या रब्बे रहीम। और जो सेहतमंद हैं लेकिन सिर्फ शक के दायरे में रखे गए हैं, अल्लाह उनको यानी कि जल्द से जल्द उस दायरे से फारिग फरमाए और उनको घरों तक लौटा दे और उनको इबादतों का मौका दे। और आज पूरी दुनिया इस वायरस की वजह से जो परेशान है, कोरोना की वजह से, अल्लाह इस वायरस का खात्मा फरमा दो रब्बुल आलमीन, और फिर से हमारी जिंदगियों को बहाल फरमा दो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बेपनाह दुआओं के साथ आप सबसे गुजारिश भी है कि हमारे मदरसे के लिए भी दुआ करें, अपनी दुआओं में याद रखें, और हमारे तालिबात के लिए भी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे भी इनसे दीन की खिदमत ले, दीन का काम ले, और इस मदरसे को तरक्की दे, अल्लाह ताला इसको इस्तिकामत दे। और मेरी अजीज दीनी बहनों, हमारे चैनल को फॉलो करते रहें इंशाअल्लाह ताला। तमाम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।